आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज अपन इस क्लास में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ना, वो टॉपिक है अपने पास के अंदर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जिसको नॉर्मली अपन कब्ज के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही ये मान लो हर दूसरे या तीसरे बंदे के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या होती है कॉन्स्टिपेशन की? जब स्टूल पास आउट करने में प्रॉब्लम हो, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, और स्टूल हार्ड हो, या फिर सप्ताह में 3 या 3 बार से कम स्टूल पास आउट हो, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है कि या तो आपको है ना स्टूल पास आउट करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या फिर जो स्टूल है ना वो हार्ड हो चुका है जिसके कारण वो पास आउट नहीं हो पा रहा है। या आप ये भी कह सकते हो कि सप्ताह के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर आप जो है केवल 3 या 3 बार से कम अगर मोशन पास आउट करते हो ना, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो अपन को क्यों देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन के जो कॉजेज होते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन में कॉजेज में सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर पानी कम पीना। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं। ठीक है, तो उस कम पानी पीने के कारण क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है ना वो वाटर को होल्ड कर लेती है। ठीक है, वाटर को होल्ड कर लेती है मतलब वाटर को बाहर नहीं जाने देती है। अब अगर वाटर जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो वाटर बॉडी क्या करेगी? उसको खींचेगी। तो क्या करेगी? एक तो आपको यूरिन कम आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, जो स्टूल के अंदर जो वाटर होता है ना, बॉडी वहां से भी वाटर को खींच लेगी। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो स्टूल होगा वो हार्ड हो जाएगा। और स्टूल अगर हार्ड हो गया तो वो पास आउट होने में दिक्कत करेगा। तो इस कारण से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरा आता है आहार में फाइबर की कमी। ठीक है, आहार में फाइबर की कमी का मतलब होता है जो फाइबर होता है ना वो क्या करते हैं? आंतों को है ना एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक माध्यम प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो आंतें होती है ना वो एकदम लचीली होती है, और वो आगे जो स्टूल होता है ना उसको बाहर निकालने के लिए ना क्रमाकुंचन गति करती है। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन जो है वो अपने डाइट के अंदर जो खाना वो खा रहा है उसके अंदर फाइबर को बहुत कम कर देगा ना, तो क्या होगा? आंतों को ढंग से पोषण नहीं मिल पाएगा। अब जब आंतों को ढंग से पोषण नहीं मिलेगा तो वो अपना काम ढंग से कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, जिसके कारण क्या होगा? पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाएगा। दूसरा आता है, तीसरा अपने पास में आता है शारीरिक गतिविधियों की कमी। शारीरिक गतिविधियों की कमी का मतलब होता है कि पर्सन जो है ना उनको क्या करना होता है कि अपने खाने को पचाने के लिए मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, अब अगर चाहे उसको एक्टिवेट करो चाहे मत करो फिर भी खाना तो पचेगा। बट फर्क ये होता है कि अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है, जिस काम के अंदर आपको थकान महसूस हो, पसीना निकले, ऐसा काम आप करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो वो जल्दी काम करेगा, जिससे क्या होगा? खाना जल्दी पचेगा। ठीक है, बट अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज के आप बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते हो तो जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कम होगा तो खाना देर तक पड़ा रहेगा, जिसके कारण उसका क्या होगा? पचन नहीं होगा। अब जब जब ढंग से पाचन नहीं होगा तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो फिर इस कारण से क्या होगा? डिले होता जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में आता है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स को अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं पाइल्स। ठीक है, हेमोरॉइड्स के अंदर क्या होता है? जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करता है ना तो उसको बहुत सीवियर पेन होता है। ठीक है, तो उसको सीवियर पेन होगा ना तो वो स्टूल पास आउट नहीं करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा, जिसके कारण क्या कॉज हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसके बाद में आता है यूज ऑफ सिडेटिव सिडेटिव ड्रग्स। सिडेटिव ड्रग्स जो होती है ना, सिडेटिव ड्रग्स का मतलब आता है नींद की दवाइयां। ठीक है, ऐसी दवाइयां जो नींद को लेके आती है, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं ना उनको अपन क्या देते हैं? ज्यादातर सिडेटिव ड्रग्स देते हैं ताकि वो क्या रहे? बेहोशी में रहे। ठीक है, नहीं तो उत्पाद मचाएंगे। तो ऐसे पर्सन के अंदर क्या होता है? जब वो सिडेटिव में होता है ना तो उनकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो पूरी बॉडी रिलैक्स होने के कारण क्या होता है? आंतें भी रिलैक्स हो जाएगी, तो वो खाने को आगे पुश नहीं करेगी। अब वो पुश नहीं करेगी तो कॉन्स्टिपेशन कहलाएगा। साथ में आता है टी कॉफी का ज्यादा यूज करना भी क्या कॉज करवाता है? कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाता है। इसके बाद में आता है इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन।
ठीक है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि कुछ साइकेट्रिक पेशेंट होता है ना, वो अपना बाल खा लेते हैं, ठीक है, या फिर आपने नॉर्मली देखा होगा कुछ गर्ल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं स्लेट की पेंसिल खाती है, ठीक है, चौक खाती है। तो ये क्या होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर। कई बार इंटेस्टाइन के अंदर से आंतों के अंदर ट्यूमर हो जाता है ना, तो वो भी क्या करता है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, जो प्रेगनेंसी जो कंडीशन होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो स्मूथ मसल होती है ना वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अब स्मूथ मसल रिलैक्स हो गई तो जो आते होती है ना वो ढीली हो जाती है। अब आते अगर ढीली हो जाएंगे ना तो वो ढंग से खाने को आगे पुश नहीं कर पाएगी, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है, लास्ट आता है स्ट्रेस। कई पेशेंट के अंदर स्ट्रेस भी कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो ये थे अपने पास के अंदर कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अब अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर के, कौन कौन ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर हाईली रिस्क रहता है कॉन्स्टिपेशन होने का। सबसे पहला आता है ओल्ड एज। जिन लोगों की एज जो है वो ओल्ड है, मतलब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखने को मिलता है। और जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं ना, जैसे मान लो स्ट्रोक के पेशेंट हुए, हेड इंजरी के पेशेंट हुए, आरटी के पेशेंट हुए, वो प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड पे रहता है, जिसके कारण उनमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। अब आता है अपने पास के अंदर साइन एंड सिम्टम कि अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो एक साइन देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन स्टूल पासिंग, कि वो जो स्टूल है ना वो ढंग से पास आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा देखने को मिलेगा पेट फूलना। पेशेंट का जो पेट है ना वो फूल जाएगा। क्यों फूलेगा, क्योंकि गैस जो होगी ना उसके पेट में जमा हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कर देगी, पेट दर्द होगा। ठीक है, फटीग थकान महसूस होगी। और साथ में क्या आएगा, मुंह के अंदर कड़वापन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मुंह में कड़वापन देखने को मिलेगा। कोटेड टंग। कोटेड टंग का मतलब होता है कि जिस भी पर्सन का जो जीआई होता है ना, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है ना, वो अगर अफेक्टेड रहेगा ना, तो उसकी जो टंग होती है ना उसके ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग बन जाती है, उसको अपन बोलते हैं कोटेड टंग। तो ये थे अपने पास के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम जो अपन को किसमें देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर डायग्नोसिस, कि आप किस तरह डायग्नोसिस करोगे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट का। सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री टेकिंग करनी है। ठीक है, और हिस्ट्री टेकिंग के अंदर अपन क्या पूछेंगे उनसे, स्टूल का पैटर्न पूछेंगे कि उनको जो स्टूल है ना वो कितने टाइम के अंदर कितनी बार आई है। ठीक है, कैसी आ रही है, उसका अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। इसके बाद में अपन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अपन एब्डोमेन को अलग अलग जगह पे इंस्पेक्ट करेंगे, पालपेट करेंगे, उससे पता लगाएंगे कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कई कंडीशन में अपन एक्सरे करवाते हैं ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को देख सके। ठीक है, और कई कंडीशन के अंदर अपन कोलोनोस्कोपी करवाते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप की एक टाइप होती है कोलोनोस्कोपी, उसके द्वारा अपन विजुअलाइज करेंगे अंदर के ऑर्गन का। तो ये थे अपने पास के अंदर कुछ डायग्नोसिस। अब आता है अपने पास के अंदर मैनेजमेंट, कि आपको कॉन्स्टिपेशन को किस तरह मैनेज करना है। तो आपको क्या देना है, सबसे पहले तो लेग्जेटिव्स दे देनी है पेशेंट को। ठीक है, लेग्जेटिव्स जो ड्रग आती है ना, ठीक है, आपने नाम सुना होगा लूज। लूज एक ड्रग आती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, लेग्जेटिव होती है, वो क्या करती है, स्टूल के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ाएगी और स्टूल क्या होने लग जाएगा, पास आउट होने लग जाएगा। दूसरा आता है स्टूल सॉफ्टनर। ठीक है, वो स्टूल को सॉफ्ट करने के काम में आती है। तो ये जो दो ड्रग है ये अपन देते हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन के अंदर। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि अगर किसी पर्सन को प्रोलॉन्ग टाइम तक, मतलब लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, तो उसको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हेमोरॉइड्स। ठीक है, पाइल्स हो जाएंगे। क्यों होंगे पाइल्स, क्योंकि वो प्रेशर लगाएगा स्टूल को पास आउट करने के लिए, और वो जैसे ही प्रेशर जनरेट करेगा ना, उसको क्या देखने को मिलेंगे, हेमोरॉइड्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आता है एनल फिशर। एनल फिशर का मतलब होता है जो एनस होगा ना उसके अंदर दरारें बन जाएगी पेशेंट के, जिनके अंदर जाके क्या जमा होने लग जाएगा, स्टूल जमा होने लग जाएगा। रेक्टल प्रोलैप्स, कुछ पर्सन इतना जोर से प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूल को पास आउट करने के लिए कि उनका रेक्टम ही बॉडी से बाहर आ जाता है, वो क्या कहलाता है, रेक्टल प्रोलैप्स कहलाता है। ठीक है, फिर आता है फीकल इंफेक्शन। फीटल इंफेक्शन का मतलब होता है कि फीटस जो इतना हार्ड हो जाता है कि सर्जरी करके निकालना पड़ता है। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर हेल्थ एजुकेशन, कि अपन पर्सन को क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे अगर वो कॉन्स्टिपेशन से
सफर कर रहा है, तो सबसे पहले तो अपन डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए उसको कहेंगे कि आपको खाने के अंदर फाइबर रिच डाइट ज्यादा लेनी है और दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। ठीक है। पेशेंट को तनाव को कम करने की सलाह देंगे और पेशेंट को बाहर के खाने को अवॉइड करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ में अपन क्या करेंगे, अधिक समय तक स्टूल को रोकने से पेशेंट को रोकेंगे। क्या आपको ज्यादा टाइम तक स्टूल को नहीं रोकना है, आपको नियमित रूप से स्टूल पास आउट करते रहना है और उसको मोटिवेट करेंगे कि वो रोज मॉर्निंग एक निश्चित समय पर शौच जाए, मतलब वो एक निश्चित समय पर जाके स्टूल को पास आउट करे। तो ये थी अपने पास के अंदर आज की अपनी क्लास। बहुत ही छोटी क्लास थी और बहुत ही छोटा टॉपिक था, बट बहुत कॉमन टॉपिक था। मैंने कोशिश करी है इसको जीएनएम और एएनएम के हिसाब से समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसको बहुत स्वीट एंड शॉर्ट में रखा है ताकि आपको इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको इतना लाइक देना कि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही और क्लासेस लाने के लिए। थैंक यू।